अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पर नहीं हुआ तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? स्टेट असाइनमेंट, ठीक है। स्टेट असाइनमेंट से क्या मुराद है? आप कह सकते हैं ऐसी स्टेट, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कुछ सेकंड में वहाँ पर उसका रिजल्ट निकाल दें, ठीक है ना। इसमें आप कह सकते हैं इसमें वहाँ पर प्रोपगेशन डिले क्या हो, कम हो, हमने वो वाली स्टेट चूज़ करनी होती है। यानी कि आप अगर आपने एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या फिर फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये उस टाइप का इसका आपका कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमने एक ऐसा एल्गोरिथम या फिर एक ऐसा फ्लो चार्ट या फिर ऐसा कुछ सोल्यूशन सेलेक्ट करना है जो जल्दी, ठीक है ना, और आसान तरीके से हमारे पास उसका आउटपुट दे। क्लियर हो गया चीज़ों का? जैसे के मैप होता है, के मैप क्या करता है, एक कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता है। ऐसे ही है ना। सेम है चीज़ हमारे पास स्टेट असेसमेंट भी है। हम क्या करते हैं इसके अंदर असाइनमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक 3 असाइनमेंट बनी हुई है, बस सैम्पल असाइनमेंट बनी हुई है, ठीक है। जब जो हमने पिछला टॉपिक किया था उसके अंदर था ए बी सी डी, ठीक है ना, एफ। हमने जो है वहाँ पर एक अल्फ़ाबेटिक, हमने आप कह सकते हैं यूज़ किया था, हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था। हमने क्या करते हैं अल्फ़ाबेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, हमने एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। ये हम आप कह सकते हैं ये हेक्साडेसिमल नहीं है, ये गलती नहीं कीजिएगा, ये हेक्साडेसिमल के में ना, हेक्साडेसिमल नहीं है। हमने उसे एक नाम दिया, वैसे वेरिएबल होता है ना, वैसे इसका हमने नाम देते हैं वेरिएबल है आपके पास ये, ठीक हो गया। हमने उसको एक बाइनरी नाम दे दिया, बाइनरी फॉर्म हमने कह दिया 00 है। एक हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो एक असाइनमेंट 1 है उसके अंदर वापस की वैल्यू 0 है, बी की 1 है, इसकी 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक हो गया। और एक असाइनमेंट 2 बनाई हमने सैंपल के तौर पर। हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। सेम ऐसे हमने दोबारा एक असाइनमेंट 3 बनाई, उसके अंदर हमने क्या किया 0 1 3, ये वापस आ जाएगा 2 और ये वापस आ जाएगा 5। हमने 3 असाइनमेंट बनाई। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को यूज़ करते हुए हमने निकाला सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकलता है, ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे ये भी एक आप कह सकते हैं एक सैंपल टेबल है, एक प्रॉपर टेबल नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसका जो अगर आप प्रॉपर टेबल देखेंगे ना, नेट पे आप ढूँढेंगे या फिर यूट्यूब पे खाली लिखेंगे स्टेट असाइनमेंट, आपको एक अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलेगा, एक इसके अलग दुनिया, ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं ओवरव्यू दिया बताया हुआ है कि इसका सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक हो गया। अगर आप इसे के मैप के ऊपर नज़र लगाएँगे ना, ठीक है, यहाँ पर वापस क्या है, यहाँ पर बताया हुआ है 4 वेरिएबल के बारे में, जबकि हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, ठीक है ना। ये x0 x1 x0 x1, ठीक है ना। ये वहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है, ये वहाँ पर कौन सी डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक हो गया। अगर हम मिसाल के तौर पर इसमें से x की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। चलो x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे Q1 Q2 Q3 कहाँ से है? Q1 Q2 Q3 बेसिकली ये एक एडिशनल टेबल है, इसके 16 बिट का एक टेबल बना हुआ होता है। यहाँ पे कितने बिट का बना हुआ है? 3 बिट का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 बिट का बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है 16 की रेंज होती है, 4 बिट का टेबल बन सकता है ये, ठीक है। कैसे 4 बिट का बना? क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम हो के मैप कौन सा बना हुआ है, 4 बिट वेरिएबल वाला, ठीक हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं सैंपल वैल्यू आप कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये 1 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे 4 वैल्यू फिर इसको रिपीट कर दिया 1 0 0 0, ठीक है ना। ये वहाँ पर 9 तक जा रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके आगे 8 9 10 11 यहाँ पे होता है। यानी कि हमने यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के वैल्यूज हमने चूज की, ठीक हो गया। सेम मैटर ये वाली वैल्यूज भी यहाँ पर आ गए। आपने कहना है कि आप छोड़ें, आपने बस की जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज आपने इनको याद रखना है, ये वाली वैल्यूज को, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स होते हैं जो CS302 पढ़ा रहे हैं, जो अपने, ठीक है ना, काफ़ी यूट्यूबर जो पढ़ा रहे हैं CS302, वो ये टॉपिक स्किप करवा देते हैं, कहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपसे या फिर खुद खुद ही देख लीजिएगा। वो भी ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में इनके पूछ लेते होता है कि भाई नेक्स्ट स्टेट जो है हमारे पास, इसका फ़ायदा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट आती क्यों है, नेक्स्ट स्टेट का फ़ायदा क्या है, हमने इसको यूज़ क्यों किया, हमने उसके अंदर क्या चीज़, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, ठीक हो गया। हम इसको किस किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया डी फ्लिप फ्लॉप के साथ,
हमने जो है स्टेट असाइनमेंट जो है किसके साथ इस्तेमाल की है, डी फ्लिप फ्लॉप के साथ। अगर डी फ्लिप फ्लॉप वाला आएगा तो आपने वही लगा देना। इसका फायदा क्या है, हमने इसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है, ऐसा बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस जो हमारे पास इजीली एक आउटपुट निकाल दे। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अच्छा जी, इसके एक डेफिनेशन यहाँ से टॉपिक को भी वैसे हाईलाइट कर लें, ये आप यहाँ से लेके आते हैं, इसके आप हाईलाइट कर लें उसको भी, ठीक है ना, वो भी बेस्ट है। ठीक है ना, वैसे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो भी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वैल्यूज आपने सारे याद रख लेनी है। ये हमारे पास है खाली D1 के साथ, ठीक हो गया। D0 D1 D2 के साथ आएगी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास थी, आप कह सकते हैं करंट स्टेट। ये यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है ना, नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास आप कह सकते हैं 0 1, ठीक है ना। ये असाइनमेंट 1 के साथ था। ये हमने जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये टेबल बना हुआ है, आप कह सकते हैं असाइनमेंट 1 टेबल के साथ, ये वाले टेबल के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रेजेंटेज एरी, प्रेजेंट स्टेट एरी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या असाइनमेंट 2 के साथ बनाना है, फिर असाइनमेंट 3 के साथ बनाना है। अब यहाँ पे देखा ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है D2 D1 और D0 की, ठीक हो गया। इसको कंपेयर करना है हमने इनके साथ D2 D1 और D0 के साथ, ठीक हो गया। अब उसके बाद डी जो असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 3 की जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई हुई है ये वाली, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके टेस्टिंग करें वैसे वैसे जो है हमारे पास इसके एक्सप्रेशन में स्मॉल हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, असाइनमेंट 3 हमारे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट, प्योर और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है हमारे पास, ये कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पर बताया हुआ भी होगा, मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी होगा, इफ देयर आर यू स्टेट देन चूज द बेस्ट स्टेट। यहाँ पर बताया भी दिया जी, उन्होंने खुद बता दिया भी, हमने क्या करना है, बेस्ट स्टेट वेरिएबल कम्बिनेशन टू अचीव द फर्स्ट 3 गोल्स। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है ना। यहाँ पे बताया थर्ड स्टेट असाइनमेंट शो टू हैव द सिंपलर इनपुट बूलियन एक्सप्रेशन लीड टू अ सिंपलर कम्बिनेशन सर्किट। अब यहाँ पे देखें कैसे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स कम हो गए, यहाँ पे देखें इनकी जो एक्सप्रेशन है ज़्यादा स्मॉल आ गई है, ठीक है ना। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इनसे, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ गेट इस्तेमाल हो रहे हैं इधर, ठीक है ना। इसमें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, इस वाले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है नंबर ऑफ गेट्स। हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ें इस्तेमाल स्टेट असाइनमेंट जो है ना, इसका जो शॉर्ट वर्ड आपको बताऊँ, हमने जो है ना, आप कह सकते हैं अपनी कॉस्ट को ना, अपने बजट को कंट्रोल करना होता है इसके अंदर, कि हमारे पास जो है ना बजट के अंदर सब चीज़ें आ जाए, नहीं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1000 रुपये है ना, तो हमारे पास जो है 700 या 500 तक की सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है ना। आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी मैंने, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, और जिसमें हमारे पास कम पैसों में काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाए, ठीक है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो उसके भी वहाँ पर कम हो जाए, उसके बाद जो हम कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं वो भी हमें कम खरीदने पड़े, ठीक हो गया। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक स्टेट असाइनमेंट यूज़ करते होते हैं। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अब उसके बाद जो है ना, अगर आप देखें जो स्टेट असाइनमेंट है ना हमारे पास, ये नेक्स्ट स्टेट पर डिपेंड कर रही है हमारे पास। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, कि हमारे पास जो है इसकी नेक्स्ट प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट में कितना डिले आ रहा है, इस नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट था वो प्रीवियस आउटपुट से कितना फ़र्क है, कितना डिफर है, कितना चेंज है उसके अंदर, ठीक हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, आप कह सकते हैं एक न्यू, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ किस चीज़ का, मोरे मशीन का। मोर मशीन में वहाँ पर क्या होता है, इन्होंने एक सीक्वेंस बताया हुआ है, क्लॉक सिंक्रोनस सीक्वेंस, ठीक है ना, जैसे हम यूजुअली इस्तेमाल भी करते होते हैं क्लॉक सीक्वेंस वगैरह, ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक सीक्वेंस बता दिया, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप कह सकते हैं 6 स्टेट्स होती हैं, वहाँ पर कितनी स्टेट होती हैं, मोरे अ क्लॉक। ये एमसीक्यूज में आता है, कभी कभार पूछ भी लेते होते हैं कि जो मोरे मशीन है उसके अंदर जो क्लॉक है उसकी कितनी स्टेट्स मौजूद है, कितने स्टेट मौजूद है, 6। वैसे 6 से ज़्यादा से स्टेट है, अगर आप काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे, ऐसे टॉपिक इन्होंने कभी छोटा लिखा है, यहाँ पे देखें यहाँ पर खत्म हो गई ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में बता दिया कि डायग्राम वगैरह, ठीक हो गया। इसका काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये वाला, आप कह सकते हैं इसका अगर आप ढूंढेंगे ना यूट्यूब लेक्चर, आपको एक लेक्चर इसका खाली मोरे मशीन का 25 से 30 मिनट या पे 50-40 मिनट के इस तरह के मिलते हैं इसके लेक्चर वगैरह, क्योंकि यह काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो उसके डीप स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं ना, इसके जो इसका प्योर सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है ये, हमें डिटेल में जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ओवरव्यू लिखा हुआ है, हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है इसका, ठीक है। जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने सिर्फ वो वाले गेट करने हैं। मिसाल के तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्टेट, ठीक है ना। 6 स्टेट क्या है कि क्लॉक के वहाँ पर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बना हुआ है इसका, मॉर्स मशीन का, वो कितने स्टेट पर डिपेंड करता है, 6 स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है, ठीक है। ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये हमारे पास 100 है ना, 100 हमारे पास आप कह सकते हैं, ये 4 है, ये 5 आ गया,
ठीक हो गया। इससे अगर काम करें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे है, कभी बार होता है एमसीक्यूज आए होते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें, इजी तरीन तरीके, कैलकुलेटर ओपन करें आप, ठीक है ना। ठीक है, वैसे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है वैसे, फिर भी ना कभी कभार ओपन कर लें, ठीक है ना, अगर आपको टाइम कम हो, ठीक है। यहाँ पे लिखें 110, 110 लिखा, यहाँ पे आगे डेसिमल फॉर्म कैसी है, 6 आ गई, 110 वहाँ पे 6 है, ठीक हो गया। उसके अलावा वहाँ पर 100, क्या है, 4 है। क्लियर होगा इन चीज़ों का। इससे अगर कि आपको मैं एक टिप्स भी साथ बता दिया, अगर आपके पास टाइम कम हो एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो आप इस टाइप भी कर सकते हैं सॉल्व वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल में हमारे पास क्या है, जो मोर मशीन है हमारे पास बेसिकली डिपेंड होती है वो किसके ऊपर, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, लेकिन साथ साथ वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चेक करती होती है, ठीक हो गया। क्यों, उससे थोड़ा बहुत कंपेयर करता है, कभी कभार कंपेयरिंग चेक करता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना बेस्ट आ रहा है। हमने ये भी तो चेक करें कितना बेस्ट सोल्यूशन वाला आ रहा है, ठीक है। और उसके जो क्लॉक ट्रांजिशन है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है उसका क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। वो भी साथ चेक करना होता है हमने किसके जरिए, नेक्स्ट जेस टेबल के जरिए। अब कॉर्नर में आप ये भी यहाँ पर साथ डमीज वैल्यू दी हुई उन्होंने, ठीक है। हमने कर दिया, हमने डमी वैल्यू से आप कह नहीं सकते वैसे इसको, आप कह सकते हैं ये यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हैं ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 लिखा है, 1 1 0 1 0 1 0 1 लिखा है, 1 1 1 0 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये आप इसको बस याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मे भी ये पेपर में आ जाए कि इसका ट्रुथ टेबल बनाया, इसका ट्रुथ टेबल बनाया, ठीक हो गया। कॉर्नर में आप इसका बना दें, कांड में आपको वैसे तो आएगा नहीं इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है J2K2, यानी कि जो हमारे पास है JK फ्लिप फ्लॉप। हमने जो है, जो मोर मशीन है, सबसे पहले उसके साथ इंटीग्रेट किया किसको, JK फ्लिप फ्लॉप के साथ। JK फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है हमारे पास ये आया, ये इनके आउटपुट है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। इनके आउटपुट आप देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा क्लास में, ठीक है। हमने क्या किया, 1x 01 XX आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या X0 11 XX लिखा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे कहाँ शुरू हो रहा है, J2 की वैल्यू ना, हाँ जी J2 के वापस आ रहा है। यहाँ पे J2, ये J2 आ गया ना, ये रहा J2, ठीक है। ये जो J2 है हमारे पास, आप कह सकते हैं 1x 01 XX, ये 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक हो गया। आप कह सकते हैं सैंपल आप उन्होंने दिया हुआ, पूरे पूरे टेबल मौजूद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो पूरे पूरे टेबल आपको नेट से मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस आपने इनकी ये एक्सप्रेशन याद करनी है कि जब हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, उस टाइम पर जो इसका फर्स्ट केस होगा J2 का, उसकी वैल्यू क्या होगी, K1 होगी। K2 की वैल्यू क्या होगी, K1 होगी, ठीक है ना। J1 की वैल्यू 1 आ रही है, K1 की वैल्यू Q2 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट प्लस K2, Q2 और Q0 Q0 आ रही है, ठीक हो गया। सेम है J0 K0। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपने चीज गौर की है, यहाँ पर जो हमारे पास इसके आउटपुट आ रहे हैं, यहाँ पे तो अगर आप इसके लॉजिकल डायग्राम बनाए, कितनी इजीली बनेगी, इजी बनेगी ना इसके डायग्राम। इसका फायदा ये है मोर मशीन का, ठीक हो गया। हमने अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जो इन्होंने बताया भी थे कि जो इसका इंटरवल बनेगा उसका जिसके आप आ जाएगी टाइमिंग डायग्राम मेरी, ठीक है ना। यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम आ गया, ये इसका फ्लिप फ्लॉप बना हुआ, जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ, ठीक है। ये डायग्राम आपने लाजमी कर लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डायग्राम जितने भी हैं लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक, वो सब आपने देखनी है लाजमी, ठीक हो गया। तो बस आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन बने हुए, कैसे फॉर्मेशन नहीं बने हुए, ठीक हो गया। सेकंडली चीज़ हमारे पास ये है कि कुछ की जो ट्रुथ टेबल है, जैसे 23 से लेकर 30 में ट्रुथ टेबल अभी तक है, 32 में ट्रुथ टेबल आए ना, सारे आपने करने हैं। 33 लेक्चर क्या आप कह सकते हैं, बहुत ही कम ट्रुथ टेबल आप कह सकते हैं। कुछ ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप कह सकते हैं 25% इंपॉर्टेंट है, 95% 80% इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्लॉक पल्सेस आ गई हैं, इसका आउटपुट आ गए इनके, ठीक है ना। क्यू के और Q1 Q2 के आउटपुट आ गए, Q0 के कौन से, ये Q0 Q1 और Q2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे एक सवाल पूछते होते हैं कभी कभार कि जो हमारे पास जो पैरेलल डाटा इनपुट है उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। उसका आउटपुट हमेशा होता है क्लॉक वाला, क्लॉक इनपुट होता है, क्लॉक आउटपुट होता है, ठीक है ना। क्लॉक आउटपुट होता है, क्लॉक पल्स लिखा होता है कभी कभार, ठीक है ना। कभी कभार क्लॉक पल्स लिखा होता है, कभी क्लॉक आउटपुट लिखा होता है, ठीक हो गया। ये इसका आप कह सकते हैं एमसीक्यू कई बार पूछ लेते होते हैं कि वहाँ पर जो है इसका जो आउटपुट आ रहा है पैरेलल में, इसका आउटपुट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्लॉक की वजह से आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद आते हैं मेनली मशीन। मेनली मशीन ऐसी मशीन होती है जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। जो भी हमने स्टेट असाइनमेंट पढ़ी है और मोर मशीन पढ़ी है, वो डिपेंड करते हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर भी और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर भी, ठीक हो गया, ताकि उनको कंपेयर कर सकें। लेकिन ये जो मेनली मशीन है ना, मेनली मशीन
सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर कि प्रेजेंट स्टेट के जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है ना, जो यहाँ पर इनपुट आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग वो उसका आउटपुट देगा। जबकि ये हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास तो था जो इनपुट आ रहा है उसको प्रीवियस स्टेट से कंपेयर करने के बाद फिर उसका आउटपुट दे देता। ठीक है ना, दोनों में बड़ा फर्क है। हमारे पास मोर मशीन और स्टेट असाइनमेंट में क्या था, हमारे पास एक इनपुट दिया, उसका आउटपुट आया, जब नेक्स्ट आउटपुट इनपुट आएगा ना उसको कंपेयर करेंगे पिछले वाले के आउटपुट के साथ, फिर हमारे पास न्यू आउटपुट देगा। ठीक है ना, इसने हमारे पास क्या है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, जो प्रेजेंट स्टेट आ रही है, मिसाल तो वन है तो वन का आउटपुट आएगा जो भी उसका आउटपुट आना होगा। नेक्स्ट आउटपुट आया, नेक्स्ट इनपुट आया, उसको कंपेयर नहीं करेगा, उसी इनपुट को यूज करते हुए उसका आउटपुट निकालेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास होता है मीली मशीन। मीली मशीन में यहाँ पर देखिए ये इसकी डायग्राम है। यहाँ डायग्राम बहुत ईजी समझने में इसकी। ठीक है ना, मिसाल तो ए बी सी डी ई एफ हमने लगा दी, मेरे मैंने लगता है 2 में समझाया था मैंने। ठीक है, ये हमारे पास इसका इनपुट है, ये यहाँ पे इसका आउटपुट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसका एक बहुत मजे की चीज़ है मेरे पास, वो समझाता हूँ आपको मैं। ये सॉरी प्रोसेसर में ऑन कर ली मैंने, पेंट। ठीक हो गया, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा टेबल बनाता हूँ, मिसाल ये ए आ गया। ठीक हो गया, ये बी, ये सी आ गया। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन वन जीरो जीरो, अगर मेरे पे लिखा होता है क्या होगा, जीरो जीरो वन वन हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। मेरे पास ये ए है। ठीक हो गया, यहाँ बस ये आ गया। ठीक हो गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ठीक हो गया, अब मेरे पास ये इनपुट आ रहा है मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास क्या, ये इनपुट है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आई, लिख देता हूँ आई एन, लिख देता हूँ मैं। ठीक हो गया, इनपुट आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जब हमारे पास इनपुट आए, इनपुट क्या है हमारे पास वन। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो पे कन्वर्ट हो जाए। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और साइकिल बना दिया कि अगर हमारे पास इधर, चलो ठीक है वो नेक्स्ट वापस समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक और केस देख ले, अगर मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है ना, अगर मेरे पास क्या आ जाए यहाँ पर जीरो आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर इनपुट में क्या, आउटपुट में कर दे वन दे दे। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास इनपुट वन आ रहा है तो जीरो कर दे, अगर जीरो पे जीरो आ रहा है तो वन कर दे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखे जरा, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर इधर ही है। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा अगर यहाँ पे क्या आ जाए, वन आ जाए, वन आ जाए तो उस टाइम पे यहाँ पे जीरो आ जाए, जीरो पे दोबारा इधर आ जाए, वन पे आ जाए। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो आ जाए, दोबारा किस में आ जाए, ये वन पर आ जाइए। ठीक हो गया, वन पे आ जाए दोबारा। ठीक है, ये केस बन गया इसका। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर वन आ रहा है तो कहाँ पर चले जाइए, अगर यहाँ पे इधर क्या आ रहा है, वन आ रहा है तो इधर के चले जाए, जीरो पे चले जाए। ठीक हो गया, सेम एट यहाँ पे भी ऐसे करना है। अगर यहाँ पे इधर वन आ रहा है, अगर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर वन आ रहा है। ठीक है ना, एक लूप ये चलेगा, कौन सा लूप बनाना ना, लूप बनाने होते हैं इसके अंदर। वन, वहाँ पे इनपुट आ यहाँ पर जीरो कर दिया, दोबारा इसको लूप यहाँ पर चला गया। उसके बाद हमने क्या करते हैं, अगर दोबारा एक और यहाँ पे मिसाल के तौर पर जीरो आ गया इधर। ठीक है, जीरो पे क्या करना है हमने, यहाँ पर वन पे चले जाए इसको। ठीक है ना, ये देखा इसका लूप बन गई है। ठीक हो गया, इससे हम कह सकते हो मेनली, आप कह सकते हो उसको मेलियस डायग्राम कह सकते हो, इससे करके जो बनती होती है ये वाली डायग्राम। ठीक हो गया, अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इसमें होता कैसे है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास आप कह सकते हो इस, ये हमारे पास है जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था लेक्चर 32 का लास्ट और टॉपिक के साथ हमारे पास, ये उससे थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल से एक टॉपिक आ रहा है, नंबर आ रहा है करके 1010 वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है बाइनरी नंबर जो हम खुद सेट करते हैं। जैसे अभी आपने सेट किया ना हमने ये वाला नंबर, कि मैं कहता हूँ मेरे पास वन आते हैं, अब जीरो आ जाए, अब जीरो आ जाए, वन आ जाए, ये मैंने खुद सेट किया है मैंने। ठीक है, जैसे कि मिसाल का वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कहता हूँ भाई जब मैं इसको स्पिनिंग वाला करूँ मैं, तो मेरे पास इसकी ये साइड वाली मशीन ओपन हो जाए। अगर मैं स्पिनर को ऑन करूँ, मैं स्पिनर वाली मशीन ऑन हो जाए। ठीक है, अगर मैं ड्रेनिंग मशीन ऑन करूँ तो ड्रेनिंग मशीन उसकी ऑन हो जाए। ठीक हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बटन बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्शन के लिए। ठीक है, ये वो चीज़ है। मेरे साल के तौर पर मैंने वॉशिंग मशीन लिखा वन। ठीक है ना, जो उसके जो स्पिन मिसाल तो स्पिनर कह लेते हैं, स्पिनर कह लेते हैं हम। क्या हमारे पास अगर स्पिनर है, स्पिनर को मैंने एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के लिए मैं वन सेंड कर रहा हूँ, मैं इनपुट मैंने क्या सेंड किया, मैंने वन सेंड किया। ठीक है, मैंने वन सेंड कर दिया। ठीक हो गया, वन सेट किया, मैं कहता हूँ उसको वहां पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर दे। मैंने क्या कर दिया, वहां फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर दे, फिर इसको वो ऑन कर देगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होने के बाद क्या करेगा, वो मशीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, स्पिनर ऑन हो जाएगा, स्पिनर ऑन हो जाएगा। ठीक है, वन किया तो इसका मतलब क्या, जीरो सेंड करना पड़ेगा ना फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर वन वन
जीरो जीरो लिखा हो तो उसमें किसमें कन्वर्ट कर, जीरो जीरो वन वन में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है ना हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, वन साइड के यहाँ पे जीरो पे कन्वर्ट कर दिया इसको, ताकि उसको एक्टिवेट कर दे। अगर दोबारा हमारे पास वन आ रहा है, ठीक है, वो दोबारा से किस पे कन्वर्ट कर देगा, जीरो पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखे ना, देखो दोबारा यहाँ पे वन आ रहा है, किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको जीरो पे कन्वर्ट कर देगा, सेकंड ऑप्शन चल जाएगा। अगर हम आपका जो इसको इसको जीरो कर दिया उसने, मिसाल को तो बस ने इसको ऑफ कर दिया सिग्नल को, इसका मतलब क्या, वैल्यू पहले का जीरो थी, जीरो आया यहाँ पे, दोबारा जीरो आ गया, जीरो का मतलब क्या होगा, दोबारा वन में चले जाएगा, यहाँ पर वन पे आएगा, वन आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो पे चले आएगा। ठीक है ना, इस टाइप करके इसकी प्रोसेसिंग चलती होती है हमारे पास। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, मीली मशीन कहते हैं, ऐसी मशीन जिसके अंदर हम खुद अपने जो वेरिएबल होते हैं हम खुद सेट कर सकते हैं, आउटपुट वगैरह खुद सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ये ए है, ए के मैंने वैल्यू रखती है कि जब उसके अंदर इनपुट आए वन, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाए, ट्रिपल वन आ जाए। अगर मेरे पास इसका इनपुट है जीरो, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाए, इसका थ्री आ जाए। ठीक हो गया, ये सेवन होता है, ये थ्री होता है। ठीक हो गया, सेम आइडिया बी है। अब यहाँ पे देखें, बी में अगर जीरो आ रहा है तो उसमें क्या आ जाए, ट्रिपल वन आ जाए। ठीक हो गया, अगर वन आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाए, वन आ जाए, जीरो जीरो वन हो जाए। ठीक है क्या, सेम मेरे जीरो पे बना रहा है, यानी कि मैं कहा सी पे ना यहाँ पे ही रहे, कॉन्स्टेंट नहीं रहे यहाँ पर। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया नहीं वाला, यहाँ पे देखना रहा है, यहाँ पे जीरो या वन जीरो, इधर ही वन जीरो आ रहा है। अगर मैं इधर से भी आ जाऊँ, इधर ही वन जीरो आएगा, इधर से भी आ जाऊँ तो इधर भी वन जीरो आ रहा है। ठीक है ना, ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, देखा सी को या चाहे यहाँ से लेकर आ जाओ, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी लेकर आ जाऊँ फिर क्या आएगा, आंसर वन ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज होता है मिली मशीन। क्लियर हो गया चीजों को। अच्छा, तो हम चलते हैं इसके जो टू टेबल है उसमें चलते हैं। यूनियन अब एबीसीडी के आप कह सकते हैं, टू टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखी हुई है इस तरह करके, कि यहाँ पे आपको मैं सिखाई हुई टू टेबल कैसे बनाना है, कि जब यहाँ पर ए की वैल्यू जब जीरो होगी, ठीक है, तो क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ये आ रहा है ना, यहाँ पे देखें ये आ गया। अब हम ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो किस पे आ रहा है, ये बी पे आ रहा है, बी पे आ गया, ये बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक है ना, ये इनका आउटपुट लिखे हैं इस तरह करके, पूरा पूरा टेबल आपको सिखाया हुआ लेक्चर में टू के लास्ट के टॉपिक्स में जो वापस है ना, उसमें समझाया पूरा का पूरा। ठीक हो गया, ये स्टेट असाइनमेंट का आ गया कि हमने चेक किया जी, वहाँ पर प्रेजेंट स्टेट थी, जब हमने इसको जीरो पे पुट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा था, जब हमने उसको वन पे पुट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा था। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। तो इसका हमने सबसे पहले क्या किया, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ इम्प्लीमेंट किया, जो आपका जो है मिली मशीन को किसका इम्प्लीमेंट किया हमने, जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप के सामने जो उसका जो फर्स्ट केस था हमने वो इम्प्लीमेंट किया साथ साथ। ठीक है ना, इसकी वजह से ये निकली, ये हमारे पास आ गया कि जे टू ये, के टू ये आ गया, जे वन ये आ गया, के वन ये आ गया। ठीक हो गया, जे जीरो ये आ गया, के जीरो ये आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमारे पास आप कह सकते हैं ये उनके आउटपुट निकले हैं, ओ टू ओ वन और ओ जीरो, ये कहाँ से है हमारे पास, ये वाले आउटपुट है, आपको दिखाया तो मैं, ये वाले आउटपुट है, ये वाले। ठीक है ना, जो इनके फाइनल आउटपुट है, फाइनल से भी फाइनल आउटपुट होते हैं ना, उनके आउटपुट है। ठीक हो गया, ये कैसे मुझे मालूम हुआ, ये मालूम है मुझे मोरे मशीन के रिजल्ट के बाद का आउटपुट है। जो मॉरल मशीन था ना, मॉरल मशीन तो था आपका जैसे था ना केमिस्ट्री में, 9 10 की केमिस्ट्री में, कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड का कैंसिल हो गया, बोहर मॉडल आ गया। ठीक है ना, इसमें वही सीन हुआ है। वहाँ पे सबसे पहले क्या था, स्टेट असाइनमेंट है, स्टेट असाइनमेंट कैसे हो रही है, वहाँ पे क्या है, फिर मोरे मशीन है, मोरे मशीन कैसे हो रही है, मिली मशीन है, मिली मशीन ने क्या अभी, जो मोरे मशीन का जो वहाँ पास आउटपुट है ना, वो प्रॉपर आउटपुट नहीं है, वहाँ पे इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं है। उसने क्या किया, जो मोरे मशीन का ट्रुथ टेबल था ना, उसी को यूज करते हुए इसका हमारा आउटपुट बना दिया। यहाँ पे देख रहे हैं, जो मोरे मशीन था ना, जो मोरे मशीन था फ्लिप फ्लॉप का, जेके फ्लिप फ्लॉप का, उसका टेबल यूज करते हुए उसने क्या किया अभी, ये देखो जरा, ये इसका आउटपुट होता है, ये वाला जो इसका आउटपुट है, ये वाला। जब वहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो उस टाइम पे वहाँ पर ये आउटपुट आएगा, जब वहाँ पर एक्स की वैल्यू वन होगी तो उस टाइम पे ये आउटपुट आएगा। ये उसने कहा भाई ये इसका कंप्लीट टेबल है, अब हमारे पास असाइनमेंट पूरी हुई है इसकी। ठीक है ना, ये सीन होता है इसके अंदर। ठीक हो गया, फिर उसकी मदद से उसने वहाँ पर जे टू की वैल्यू, के टू की वैल्यू निकाली, फिर जे वन की, फिर के वन की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद जे जीरो, फिर के जीरो की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद ये आउटपुट की वैल्यू निकालेगी इसकी। ये आप कह सकते हैं वहाँ पर फाइनल लॉजिक गेट्स होंगे ये। अगर हम ये लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो इसके जो ऊपर डायग्राम बनी हुई थी सर्कल वाली, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगा उन चीज़ों का। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी पूरी की पूरी आप कह सकते हैं लॉजिक डायग्राम बनी हुई है, जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ। ठीक है, और ये इसकी टाइमिंग डायग्राम फुल टू फुल कंप्लीट दी हुई है। क्लियर हो गया, आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो है मोरे मशीन क्या होती है, मिली मशीन क्या होती है, और इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, इन्हें यूज़ से किया जाता है। ठीक है, अगेन अगर आपको कोई मसला हो कहीं पे समझ ना आ रही हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।